वंदे मातरम। नमस्कार, आपके अपने चैनल घरेलू उपचार मोनिका साहू पर है। मैं मोनिका साहू आज बनाने जा रही हूँ च्यवनप्राश, जो हर घर में बना सकते हैं और हर सर्दियों में हर घर में खाया जाता है। ये बुजुर्गों और बच्चों के लिए सर्दियों की रामबाण औषधि मानी जाती है। इससे सर्दी जुकाम खांसी ये सब नहीं होती, खाने से इन सब से छुटकारा मिल जाता है। सर्दी ये शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ये जवानों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये रामबाण औषधि का काम करता है सर्दियों में। आयुर्वेद में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि 12 महीने अगर च्यवनप्राश का सेवन किया जाए तो कभी भी सिर के बाल सफ़ेद नहीं होंगे और चेहरे की कभी चमक नहीं जाएगी, आंखों की रोशनी कभी कम नहीं होगी। इसके लिए सबसे पहले आंवला को धो के एक लोहे की कढ़ाई में उबाल लिया। उबाल के दबा के देखा अच्छे से दब रहा था तो निकाल लिया मैंने और वो पानी वहीं पे ही रहने दिया। उसी पानी में जो कवाथ सामग्री थी वो डाल दी, 10 मूल डाल दिया जो 1 किलो की मात्रा थी। काकड़ी सिंगी, मुनक्का, हरड़, खरेंटी बला, जीवंती, कचूर, नागरमोथा, पुष्कर मूल, पुनर्नवा, कमलगटा, अगर, तगर, लाल चंदन, सफेद चंदन, अड़ूसा, जटामासी, भूमि आंवला, मुलेठी, ये सब 50-50 ग्राम की मात्रा ली। जो साबुत थे उनको अच्छे से कूट लिया और अष्टवर्ग में 8 प्रकार की जड़ी बूटी होती है वो सब कूट के, जो लोहे की कढ़ाई चढ़ाई थी जिसमें आंवला उबाला था उसी में मैंने जो कूट करके इनको डालना है, बहुत महीन नहीं करना होता, जो कूट करके लोहे की कढ़ाई में डाल दिया। डाल के मुनक्का को नहीं कूटा था, बाकी सभी सामग्री को कूट लिया था, डाल दिया। डाल के जो लाल चंदन होता है वो पाउडर फॉर्म में ही आता है तो वो ऐसे ही डाल दिया था। उसको उबलने दिया। ये 16 लीटर पानी मैंने चढ़ाया था क्योंकि सामग्री लगभग 4 किलो के आसपास थी, तो ये मैंने 16 लीटर चढ़ाया। 16 लीटर से इसको 4 लीटर होने तक उबाल लिया। उसके बाद उसको कपड़े से कपड़ छान करके अच्छे से पानी को, और उसी पानी में ये मिश्री डाल के चाशनी बना ली। मिश्री 9 किलो थी और चाशनी 2 तार की बनाई, ना पतली बनाई ना गाढ़ी बनाई। उसके बाद दूसरे चूल्हे के लिए मैंने तैयार किया, दूसरे कढ़ाई के लिए ये पिष्टी, जो आंवला निकाला था उसका बीज निकाल के अलग कर दिए और इस प्रकार से हाथ से घिसते हुए उसको छान लिया। फिर दूसरी कढ़ाई में चूल्हे पे चढ़ा के पिष्टी को अच्छे से सेकने के लिए रख दिया। उसके बाद जब वो थोड़ी थोड़ी सिकने लगी तो मैंने इसमें डाल दिया देसी गौ माता का 1.5 किलो घी। आंवला पिष्टी 8 किलो के आसपास थी, 10 किलो आंवला लिया था, उसमें से कुछ निकल के 8 किलो के आसपास पिष्टी बच गई थी। इस प्रकार से इसको सेंक लिया अच्छे से। जब इसका रंग बादामी हो गया और ये घी छोड़ना शुरू हो गया, तब तक मैंने अच्छे से इसको उबलने के लिए कढ़ाई में रखा और इसको अच्छे से चलाती रही। उसके बाद जब वो ये घी छोड़ने लगा तो ये अच्छे से पक गया था, तो इसको उतार लिया और जो मिश्री की चाशनी बनाई थी वो इसमें मैंने डाल दी। अब आपको बता देती हूँ प्रक्षेप द्रव्य जो ऊपर से डालने हैं चाशनी डालने के बाद। पीपली 250 ग्राम, इलायची 250 ग्राम और वंशलोचन ये 250 ग्राम की 250 ग्राम की मात्रा थी। और लौंग, तेज पत्ता, जायफल, जावित्री, नागकेसर, काली मिर्च, दालचीनी, ये सब 100 ग्राम की मात्रा थी। और केसर 15 ग्राम की मात्रा मैंने केसर ली थी, शुद्ध केसर थी, केसर ली। ये सब जब च्यवनप्राश तैयार हो गया था लगभग चाशनी मिलाने के बाद, पतला ही रहता है, ठंडा होने के बाद गाढ़ा होता है, तो ये मैंने सामग्री सारी इसमें मिला दी। सबसे अंत में मैंने इसमें केसर मिला दिया था और केसर मिला के कुछ इस प्रकार से आपका च्यवनप्राश तैयार हो गया। इसके लिए मैंने लकड़ी की डंडी ली थी मिलाने के लिए, जो सागवान की लकड़ी थी, उसकी सहायता से मैंने इसको अच्छे से मिला दिया। ये आपका तैयार हो गया च्यवनप्राश। ये आप घर में आराम से बना सकते हैं। इसके गुण क्या क्या हैं, लाभ भी बता देती हूँ।
ये शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, सर्दी जुकाम से बचाता है। आयुर्वेद में महिमा तो इसकी इस प्रकार से वर्णित है कि अगर 12 महीने हम च्यवनप्राश का सेवन करें तो कभी सर के बाल सफ़ेद नहीं होते, दांत मजबूत रहते हैं, चेहरे की चमक नहीं जाती, आंखों की रोशनी कम नहीं होती और हर सर्दियों में खाने से सर्दी जुकाम से बचा जाता है और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ये च्यवनप्राश आप घर में बना सकते हैं तो ज़रूर बनाएं, नहीं बना सकते हैं तो आप अपनी बहन बेटी मोनिका साहू से संपर्क कर सकते, जिनका संपर्क सूत्र है 82 333 22 334। वंदे मातरम, जय जवान जय किसान और राजीव भाई अमर रहे।